हो गया। सबसे पहले आप सभी को आरएसपी ब्लॉक में बहुत हमें चतरा में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को मौका मिला है। खास करके आरएसपी ब्लॉक के उसका जन्मदाता को मैं बहुत शुक्रगुजार और इसको सब्सक्राइब को बढ़ा दीजिए। और मैं पूछना चाहूंगा कि जो आपका राय है, विचार है, सवाल कीजिए, हम उसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से देने का कोशिश करेंगे। अच्छा, अब चतरा आने का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ आज का? देखिए, जब से पहले मेरा मानना है कि मेरा जब सीएनटी का जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कानून जो होती है 1908 से होती है और उसका 1932 के सेकंड सर्वे सेटलमेंट होती है। लेकिन फिर भी आज तक 24 साल झारखंड अलग हुआ है, लेकिन आज तक इसके झारखंड के मुद्दा को कोई नहीं उठाए थे। इसी को लेकर आज हमारे बीच टाइगर जयराम दा आए हैं और जन्म से जो आज दीपक गुप्ता के नॉमिनेशन में आया हूं। मैं सरजू गंजू पूर्व मुखिया जोड़लिहा हंटरगंज प्रखंड। तो दीपक गुप्ता का प्रत्याशी मतलब क्या मतलब नामांकन में आया हूं। तो उससे क्या अपेक्षा रखते हैं और अगला पार्टी से उससे बेहतर क्या कर सकते हैं गुप्ता जी? देखिए, ये हमारे घर की बेटा है। और झारखंड के आज तक चतरा में रिकॉर्ड रहा है कि कोई क्षेत्रीय लोकसभा के सांसद नहीं बने हैं। जयराम भाई इनको आप सभी को आरएसपी ब्लॉक में बहुत सारे लोग हैं, पदाधिकारी बहुत सारे हैं, तो कृपया माफ कीजिएगा, सबका नाम ले पाना संभव नहीं। अगली बार उनका नाम लेंगे, इनका नाम नहीं लेंगे। और साथ ही साथ बेसब्री से हमें अपने साथ ले जाने के लिए आतुर हमारे पुलिस प्रशासन के दल चलेंगे आपके साथ। ये टाइगर है। 23 सालों के झारखंड में शायद कोई ऐसा लड़का आया है, तो निश्चित रहिए हमने आपको जवान दिया है, आपके साथ चलेंगे। थोड़ा बहुत को डाक पानी रख लियो ना, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कानून का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो हमें अभी जो भी हमारे पुलिस आए हैं, डीएसपी महोदय जितने भी आए हैं, उनके साथ हम चलेंगे। आप लोग जरा सा भी घबराइएगा नहीं, धोनी के तनिक भी घबराए ना हो ना। धोनी बहादुर जी भी अभी धोनी के चुनाव की तैयारी करना है। इस चुनाव के जीतना कैसे है ओकर में हमने के फोकस करना है। इसी धनबाद लोकसभा में आज से कई साल पहले राजनीति के वो महान संत कॉमरेड ए.के. रॉय जेल के भीतर से चुनाव जीता लाला है। चिंता नहीं करी, हमने एक दूसरे में फैलाए चले। लेकिन हाँ, एक बात का तकलीफ है। तकलीफ इस बात का है कि आज झारखंड, जिस झारखंड ने 33,000 एकड़ में बीएसएल प्लांट को बसाया, जिस झारखंड में कई हजारों एकड़ में कहीं वेदांता, कहीं पीटीपीएस, कहीं सीटीपीएस, न जाने कितनी योजनाओं को बसाया। और आज अगर इसी झारखंड की मिट्टी से एक नौजवान आया है, तो झारखंड के साथ जितना अन्याय हुआ है उसका अगर हिसाब मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग फर्जी केस करके जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज को दबा दें, तो एक लाइन स्पष्ट कहेंगे कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, पर आप भूल गए हम बीज हैं, आदत है बार बार रुक जाने की। इनका मोबाइल है। चल हमें गेट पर देखो। हेलो, हाँ बोल। हेलो,
आपका क्या नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले बताइए? ये मेरा नाम कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश अकेला, मैं गढ़वा झारखंड से हूँ और जेबी केसेस में हम 2 साल से हैं। और जब से हमारा भाषा आंदोलन शुरू हुआ था तब से हम आंदोलन में साथ हैं और हमें तो पता ही नहीं था कि कल दिन जाकर के मैंने आने वाला फ्यूचर में हमारा पार्टी बन जाएगा। ये संगठन से पार्टी का रूप ले लेगा ऐसा हमें उम्मीद भी नहीं था। और ये जो अभी आप भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं, तो आज चतरा में आदरणीय बड़े भाई दीपक गुप्ता जी का नॉमिनेशन है और दीपक गुप्ता चतरा के जो है हमारा झारखंड के माटी पुत्र हैं, खतियानधारी हैं और इनके समर्थन में जनता का पूरा जनसैलाब उमड़ चुका है। हम बिना किसी पार्टी और बिना किसी प्रत्याशी का, पूर्व प्रत्याशी का बिना नाम लिए हम कहना चाहते हैं कि जो झारखंड में विकास होना चाहिए था अब तक, वो विकास नहीं हुआ है और नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे पुरानी पार्टी और पुरानी प्रत्याशियों का पूरी तरह से कामचोर कहें या कमजोरी कहें, ये रहा है। और बात रहा अब परिवर्तन का, तो अभी यहाँ जो चतरा लोकसभा की जनता है, जनता तय करेगी कि दीपक गुप्ता को आशीर्वाद देगी या किसी और को। अगर हम लोगों ने तो चतरा में अपना माटी पुत्र को उतार दिया। हो गया। सबसे पहले आप सभी को आरएसपी ब्लॉक में बहुत हमें चतरा में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस को मौका मिला है। खास करके आरएसपी ब्लॉक के उसका जन्मदाता को मैं बहुत शुक्रगुजार और इसको सब्सक्राइब को बढ़ा दीजिए। और मैं पूछना चाहूंगा कि जो आपका राय है, विचार है, सवाल कीजिए, हम उसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से देने का कोशिश करेंगे। अच्छा, अब चतरा आने का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ आज का? देखिए, जब से पहले मेरा मानना है कि मेरा जब सीएनटी का जो छोटा नागपुर कास्ट कार्य अधिनियम कानून जो होती है 1908 से होती है और उसका 1932 के सेकंड सर्वे सेटलमेंट होती है। लेकिन फिर भी आज तक 24 साल झारखंड अलग हुआ है, लेकिन आज तक इसके झारखंड के मुद्दा को कोई नहीं उठाए थे। इसी को लेकर आज हमारे बीच टाइगर जयराम दा आए हैं और जन्म से जो आज बारीकी से जिसको तार्किक लॉजिकली आंसर के रूप में रहा जाए, आज हमारे झारखंड को बयां करने के लिए आज हमारे टाइगर जयराम दा उस बात को, मुद्दा को लेकर आगे आए हैं। उसका समर्थन में आज नामांकन करवाने चतरा दीपक दा को आए हैं।
तो हम लोग का मतलब जनता के गांव तरफ क्या रवैया है या जनता क्या चाहती है, और पैसा भी मिल सकता है अगला पार्टी से, तो कैसे आप देखते हैं? देखिए दादा, सबसे पहला स्थान ये है कि जनता आज बदलाव चाह रही है। जनता बदलाव इसलिए चाह रही है कि जिस प्रकार से हमारे कहने का मतलब है कि यदि दो भाई में अगर बंटवारे हो जाती है, उनमें से अगर छोटा भाई को गहरा मिला है, बड़ा भाई को अगर तरखा मिला है, तो उसमें गहरा में उसको आंख दिखाने का क्या जरूरत है? आज तक चतरा में एक मकसद, एक चुनाव बन के आई है, एक हमेशा एक मुद्दा बन के आई है कि आज तक कौन सा ऐसा चतरा संसद क्षेत्रीय क्षेत्र है जो आज तक मतलब स्थानीय संसद नहीं बने। आज हम लोग की गरिमा से और दुखद परिणाम से जो भी हम लोग सोचे, आज वो हमारा रिजल्ट आज चतरा ही है जो हमारा ऐसा आंसर देता है कि जो आज तक स्थानीय संसद आज तक जो नहीं बना है वो है चतरा। सोचिए, आज हमारे पढ़े लिखे युवा के लिए हमको ये कहना चाहते हैं कि लाठी का जवाब मायने होता है। एक बार लाठी को मारती है हमारे शरीर में तो एक दिन की दर्द होती है, लेकिन जो हमारी शिक्षा से मारती है, हमारे जन्म से लेकर हमको दिल में नहीं बल्कि सीने में वार होती है, जो आज तक चतरा में गुलामी का जंजीर जी रहा है। मैं तमाम चतरावासियों से कहता हूँ कि एक बार बंधन की नजारे को खोलिए, एक बार अपने स्वतंत्र की जलियों को आइए, और मैं कहता हूं कि खास करके युवा आप आगे आइए, और एक जो रणनीति चतरा का जो हमेशा जो दबने का कोशिश किया है वो स्थानीय चतरा को देने का कोशिश कीजिए। यही आप लोग से आग्रह नहीं बल्कि निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज आप चतरा हम लोग के हाथ की पीढ़ी में है, आजकल की पीढ़ी में है, हम लोग अभी से चाहेंगे तो चतरा का नया तस्वीर और नया तकदीर दे सकते हैं। बदला हो सकता है ना? अभी बदला हो सकता है, बदला हम लोग करेंगे। क्यों बदला करेंगे कि आज के जितने ही युवा रहते थे, जितने भी लड़का रहते थे, सिर्फ पढ़ने के लिए निछावर करते थे, लेकिन आज के युवा, आज हम मात्र 25 साल के युवा हैं, अगर इस युवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, इसका मतलब ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं युवा राजनीति पर इंटरेस्ट रखना चालू कर दिया है। आज कहीं ना कहीं युवा, आज पढ़े लिखे युवा राजनीति में आ गए हैं, इसका मतलब चतरा का बदलाव निश्चित होगा। ठीक है, और एक बोलना चाहते हैं, वैकेंसी एक भी क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मुख्य कैसे मतलब कहना चाहते? बिल्कुल, ये भी एक चतरा से लेकर झारखंड, एक चतरा की समस्या नहीं है बल्कि पूरा झारखंड की समस्या है। आज झारखंड की समस्या आज ये है कि आज हमारे यहाँ सामने, आज हमारी खुलेआम बोलते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता, घंटा डर नहीं लगता सच बोलने में। सीधा सीधी बात यह है कि आज हमारे चाहे हंटरगंज हो चाहे सिमरिया हो, यहाँ पे जेपीएससी का एकदम एग्जामिनेशन होती है, लेकिन यहीं पे एग्जामिनेशन दोनों सत्ताओं के बीच में होती है, लेकिन जब इसका मीडिया उसको निराकरण करने जाती है तो वही मीडिया को प्रशासन रोकने के काम करता है। क्या इसीलिए स्वतंत्र मेरा चतरा बना था? इसीलिए झारखंड मेरा स्वतंत्र है? इसीलिए लड़के छीन के लिया गया था? इसलिए आप लोग से कहना चाहते हैं कि आज अगर स्टूडेंट जागे नहीं, जितना जान लीजिए तो स्टूडेंट पढ़ते रह जाओगे, लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आज से चतरा में नया अलग जगाना होगा, नया तकदीर लिखना होगा, तभी चतरा का विकास हो सकता है। एक प्रकार की इसको भाषण नहीं समझे बल्कि इसके लॉजिकली और तार्किक समझे। और हम यही कहना चाहते हैं, 500 रुपए चलते 5 साल बर्बाद नहीं करना, इसीलिए एक बार और मुद्दा बना देता है, बताना चाहते हैं कि आज बार सवाल होता है, एकदम लॉजिकली आंसर देंगे, तार्किक देंगे, ताकि लोगों को लगे कि बोका लोला भाषा में आप लोग के बीच पेश करेंगे। आज 1932 हमारे लिए क्यों जरूरत है? आज हमारे लिए 1932 की जरूरत क्यों है? आज हमारे सदन में आज जो बात आज आंदोलन के बीच रखे, हमेशा क्रांतिकारी के बीच रखे, लेकिन कोई सत्ता की सरकार आज तक उसका आवाज कभी सदन के भीतर रखने का कोशिश किया है? अभी आज तक कोई सेंटर करने का कोशिश किया है? लेकिन आज जितना भी युवा है, इतना खुल के समझ लीजिए कि आज का काम अब सदन के बाहर नहीं, अब सदन के भीतर होगा। ये चीज जान के रखिए, जिसका दीपक कुमार गुप्ता है और मेरा माननीय टाइगर जयराम माता आएंगे और इसका दहाड़ संसद दिल्ली में सुनने को मिलेगा, और सदन के बाहर नहीं बल्कि सदन के भीतर सुनने को मिलेगा। इसमें एक तार्किक मैं बात बताना चाहता हूँ कि 1932 हमारे लिए क्यों जरूरत था। आज 1932 का जब डिक्लेरेशन होता था तो इसमें क्या होता था? 1932 डिक्लेरेशन होने के बाद क्या होता था? लोगों का एक भी बात आता था, इतने नेताओं लोग कि नहीं से अंग्रेज के जमाना का है, 1932 अंग्रेज का जमाना का है, लेकिन यहाँ पे इतना कहाँ से इसका आंसर दे पाएगा? सब बोका लोला ठेंगा सब जाके सदन के भीतर घुसा है, उसका जवाब कौन दे पाएगा? आज हम लोग आंसर देना चाहते हैं कि 1932 सर्वे का सेकंड सेटलमेंट झारखंड का है, इस चीज को जानना चाहिए। आज सीएनटी आज झारखंड में हमेशा आज उलगुलान के रूप में जाहिर हुए हैं, आज अपना अधिकार के लिए आ गए हैं, लेकिन आज बता देना चाहता हूं कि झारखंड में हमारे एक योद्धा हुआ करते थे जिसका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने अपने जन्म स्थित अधिकार के लिए आज अंग्रेजों के बीच लड़ाई किए थे, लेकिन अंग्रेज यहाँ गुलाम करने आए थे, उसका लड़ाई सुन के उसने सीएनटी देने का काम किए थे। सोचो, जो झारखंड के जो देश को लूटने आए थे, वो क्रांतिकारी के डर से उसने अधिकार सीएनटी को दिया। आज भारत स्वतंत्र भारत में सीएनटी का डायरेक्ट हनन हो रहा है, इसका जिम्मेवारी कौन है? आज बैठे सरकार के सत्ता में सिर्फ मलाई खाने पर लगे हुए हैं, ये कौन सा सिस्टम है यार? मजाक बना के रखे झारखंड को। आज बताना देना चाहता हूँ, आज के चतरा के यार पूरे झारखंड वासी नहीं जागे तो जो आज जो बोल रहे ना थिया, अरे उसको लालू यादव डायरेक्ट क्या बोलते हैं? भेलो झारखंड, भेलो अलग झारखंड, कैया सकरकंद, वही वाली स्थिति करने में दुबला हुआ है। जागो झारखंड जागो।
जरा मातो जिंदाबाद 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 दीपक गुप्ता जिंदाबाद 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 जरा मातो जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बता देना चाहता हूँ, दीपक गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बता देना चाहता हूँ, झारखंड की रणनीति की योजना के सेंटर में आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि हर जगह 28 राज्य है। क्या इस मोदी के माननीय प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देते हैं? हम उनको माननीय प्रधानमंत्री कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारे देश का भविष्य है। उनको हम आग्रह करेंगे, आग्रह इस चीज को करेंगे कि जब हमारे देश में 27 राज्य की कानून बन सकती है, हमारा राज्य झारखंड क्यों पीछे रहेगी? उसमें भी कानून बनाने के लिए सोचिए। आपको बता दें, आर्टिकल नंबर 355-56 आप लोग जानकारी होना चाहते हैं? आपके संविधान का अनुभाग 22 आर्टिकल 395 12 अनुसूची हमारे क्यों देती है? हमारे मौका संविधान भारत को संदेश देने के लिए मौका देती है। आज का आपको जानकारी के अनुसार बना देता हूँ, 355-56 इमरजेंसी अलर्ट देती है। इमरजेंसी में क्या होता है कि यानी कि जब किसी राज्य में जब सत्ता गिरती है, उसके कानून का हाथ सदन में जाती है, जिसको संसद कहते हैं। यानी कि 144 लगना, राज्यपाल आप फोन करके कहते राष्ट्रपति के इस राज्य में आपका 144 लग चुका है, कृपया राष्ट्रपति अपना कमान संभाले। लेकिन आज तक उसका सदन जो भी झारखंड के कानून बनती है, उस सदन के अंदर बतावे 14 सीट में कितना झारखंड के कानून को लोग पेश किए हैं। आज भी संसद महोदय से पूछना चाहते हैं, ऐसा सब बयान होता है। दूसरी बात, हम मीडिया में बहुत दिन से हम लोग बाल करके रखे थे। आज बता देना चाहते हैं कि आज हमारे माननीय कालीचरण सिंह उपस्थित हुए हैं। वो मेरे गार्जियन पिता तुल्य है, लेकिन हम उसको विचार से लड़ाई कर सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत उससे लड़ाई नहीं है, विचारगत लड़ाई है। उसमें डायरेक्ट क्या बोलते हैं, जब मीडिया में पूछा जाती थी, हम किसी मीडिया को नाम नहीं लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो जरूरी पर उसको लाइव वीडियो प्रूफ देंगे। हम बिना प्रूफ के साथ किसी के साथ बात नहीं करते हैं। उसमें साफ सुथरा ये चीज है, उसमें ये चीज कहे गए हैं कि अच्छा ये बताइए कि वहां पे माननीय सुनील सिंह जो आए थे, वो रेल के पटरी के लेकर आए थे, वो तो अपना काम तो नहीं कर पाए। आप अपना क्या मुद्दा लेकर आए? उसने जवाब क्या लिखा पता है? वो रेल के पटरी छोड़िए, हम हवाई अड्डा बना देंगे। इतना बुर्बक बना के झारखंड को चतरा को लूटना चाह रहा है। बताइए, वो तो एरोप्लेन अपने पट्टी एक बोका बनाना चाह रहा है। क्यों? अगर उड़न जहाज में एयरपोर्ट खोलेंगे, बताइए क्या सवाल है? जितने भी नीति हो, स्थानीय नीति हो, लेकिन सरकार फिर भी गांव के लोग कहते हैं कि केंद्र में तो बीजेपी ही बढ़िया है। अरे देखिए, सबसे पहले बता दे रहा दादा, आपका कहना सही कि गांव के जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं ना, वो लोग जानकारी आप लोग बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार बता देते हैं कि आज उसका साबित गिनाएंगे कि कहाँ गलती की है सेंट्रल पार्टी में। आपको जानकारी के अनुसार बताते हैं, जेपीसीए मेरा सिमरिया में हुआ है, अंतरगंज में हुआ है, जबकि विधानसभा मेरा सिमरिया का पड़ता है, उसमें भी बीजेपी है। तो यहाँ पे रहा था बीजेपी, बता दीजिए ना कहाँ पे इसका जेपीसी पेपर लीक हुआ है। आज जेपीसी पेपर लीक होने के बाद जब मीडिया घुसती है, प्रशासन उसको रोकता है। यार कौन सा देश सुरक्षा में, कौन सा? मेरा 18 साल की मेहनत है, 5 साल की मेहनत बाल झड़ने लगता था पढ़ते पढ़ते, उसका नौकरी का डायरेक्ट 1 सेकंड में बर्बाद किया जाता है। उसका जिम्मेवारी कौन है? बात करते बीजेपी का, हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग जानते हैं ना कौन कहाँ गलत कर रहा है। आप जिक्र किए सुनील सिंह का, सुनील सिंह 2 बार रहे, लेकिन इस बार कहता है कि इस बार तो स्थानीय मिला, इस बार तो वोट बीजेपी। जी नहीं, हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि अगर इस तरह से मुद्दा हुआ है ना, तो उसका जवाब भी मेरे पास है। जाइए के एन त्रिपाठी से पूछ लीजिए, उसका जवाब दिए हैं। कालीचरण सिंह ने कालीचरण सिंह का डायरेक्ट के एन त्रिपाठी से अति किए, मतलब एक प्रकार के दोषी लगाए, क्या लगाए हमको मालूम नहीं। जो मीडिया से संदेश आया के एन त्रिपाठी बोलता है कि कालीचरण सिंह भी स्थानीय निवासी नहीं, उसका सबूत दिया उसको दिया। हम नहीं बोल रहे हैं, कालीचरण का अतिथि के एन त्रिपाठी का बयान बोल रहा है, उसका मीडिया का कटिंग बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। यदि सच्चाई तो दीजिए जवाब कि खतियानी है कि नहीं। से काय बोका बना रहे चतरा के? अगर हम सच्चाई तो पेपर पटक देंगे, सलाम घंटी जैसा पेपर टांग ले चलेंगे कि हम खतियानी है। लोग गाँव में जाइएगा तो लोग ये कहते हैं कि सरकार क्या चाहिए जनता को? चावल मिल ही रहा है, पैसा मिल ही रहा है कृषि सम्मान निधि के तहत, तो और क्या चाहिए? देखिए दादा, पेंशन बुढ़ों को मिल ही रहा है, तो और क्या चाहिए लोगों को? देखिए दादा, सबसे पहले हम लोग के गाँव में बोका लोला जिसको कहा जाता है कि भोला भाला लोग है, उसको पूरा एकदम लॉजिकली नहीं पकड़ पा रहा है। अगर मेरे पास रोजगार होगा, मेरे पास आर्थिक रहेगा, तो फिर हमको 5 किलो पैसे की क्या जरूरत है? 5 किलो चार क्यों चाहिए? हम लोग उससे 10 किलो चार करके खाएंगे। यार मेरे पास रोजगार दीजिए ना, सही बात। हम क्यों 5 किलो चार खाएंगे? गजब बात बना के रख रहे हैं आप लोग, मजाक बना के रख दिए हैं। हमेशा सदन के भीतर इन लोग बात करते, सिर पे क्या बोलता है, बल फलाना सांसद ने ऐसे कहा था, फलाना सांसद ने ऐसे कहा था। अरे भैया, फलाना राज्य में क्या करना है, ढकना राज्य में क्या करना है, जिस लोकसभा से आए उसमें क्या करना है, इसका विषय चर्चा क्यों नहीं सदन में होता है? बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं हम लोग को। हम लोग के 25 साल के युवा हम लोग समझ सके, आप लोग पढ़े लिखे इतना एक चीज बता दे रहे हैं कि आप लोग आलू मकई कोड़ा करके बेचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा को जो फीलिंग आपके बीच शेयर के आप लोग को तय करना वोट कहाँ मारना है। और एक बात और कि जब सब कुछ देंगे तो बात शौचालय भी मिलता है, लेकिन गाँव में जाइएगा तो पानी ही नहीं है, तो शौचालय की क्या व्यवस्था? जरूरी है, सीरियल बात है। शौचालय पानी नहीं है, आवश्यक बात है। उसमें यह चीज है, सबसे पहले
आज बोलते हैं किस केंद्र पर जाते हैं, आज मोदी के चेहरे पर वोट मारते हैं, मानते हैं, ससुर के नाम पर दामाद को दे देते हैं, ठीक है चलिए वहां तक संतोष है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, देखिए लॉजिकली बात है, ससुर के नाम पर दामाद को दे देते हैं, लेकिन जाके देखिए सदन रांची में उसमें 1985 का कानून बना के बैठा बीजेपी। क्या बात कर रहे हैं, 1932 का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, 1985 का कानून बना के रखता है, जहां से रघुवर दास के बेटा का जन्म स्थिति होता है। बताइए, अपना बेटा सोच रहा है झारखंड के बेटा तबला ठोको, गजब बता रखे हैं सब यहाँ। जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपक गुप्ता हम लोग जिंदाबाद। एक बात बता देना चाहते हैं, जितने भी प्रत्याशी आए हैं, जितने को आए हैं, हम लोग उसको व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, चाहे व्यक्तिगत हमारा नहीं, पिता तुल्य है, गार्जियन स्वरूप है, उसको हम सादर आमंत्रित करते हैं, लेकिन विचार से लड़ाई होगी, एक तरफ अनपढ़ होगा, एक तरफ शिक्षा होगा, जाइए टक्कर तो होगी, बेहतरीन होगी। आज हम लोग अंडा है, अंडा के रूप से हम मुर्गों को सिखा रहे हैं कि कम से कम एक बार ध्यान दीजिए। जेबी केसेस की बात करते हैं, जेबी केसेस के अभी गाँव में जाइएगा, किसी पूछिएगा तो जेबी केसेस की उतना पकड़ नहीं है अभी तक। देखिए पता भी नहीं है कि झारखंड देखिए क्या चीज है। सबसे पहला स्थान यहाँ के जेबी केसेस की जानकारी इसलिए नहीं है कि जितने भी मीडिया प्रभारी है, आज ग्राउंड रिपोर्टिंग में कोई भी मीडिया प्रभारी उतरे है सोशल मीडिया के सिवा। अगर क्या घटना हो रही है, अगर यूट्यूबर नहीं होता है, क्या सोचते है किसको मीडिया प्रभारी की ताकत है? आप बता रहे सोशल मीडिया, तो झारखंड में सोशल मीडिया, बड़े मीडिया तो पकड़ ही पा रहे हैं, नहीं सिर्फ सोशल मीडिया के ही जरिए गाँव तक। देखिए सबसे पहला स्थान है कि यहाँ पे जो भी बात अगर मीडिया के दौरान बात होती है, आज हमारे बड़े बड़े मीडिया हिंदू धर्म करके लगी हुई है, हिंदू मुसलमान में लगी हुई है, या स्थानीय मुद्दा को कभी नहीं जिक्र किया जा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि जब हम बड़े बड़े मुद्दा को शो करेंगे, नीचे का मुद्दा दब जाएगा। लेकिन जानकारी के अनुसार बता देना चाहता हूं कि अगर गांव गांव तक अगर जेबी केसेस पहुंचेगी तो हम ही में से युवा में से एक व्यक्ति जाएंगे, और जो हम लोग समिति ग्राम सभा कहावत सुने ना कि आम सभा ना सबसे बड़ा विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा के माध्यम से तय करेंगे कि जेबी केसेस क्या है। ठीक है, धन्यवाद। बिजली दादा।